जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आने वाले 30 दिनों तक आपके दिमाग, आपके करियर और आपकी रातों की नींद को सीधे कंट्रोल करने वाला है। तारीख देख लीजिए, 17 अगस्त 2026। इस दिन हमारा जो ये सौर मंडल है, जो ये प्लानिटरी सिस्टम है, जिसके जो राजा माने जाते हैं, यानी जो हमारे आत्मा के भी जो कारक होते हैं और जो हमारे सक्सेस के, हमारी सफलता के भी प्रतीक होते हैं, यानी सूर्य, वो अपनी स्वराशि में, सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना इसे सिंह संक्रांति कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शुभ और शक्तिशाली समय माना जाता है। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब राजा अपने खुद के घर में वापस आता है तो वो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से ना चमका देता है। यह गोचर आपके जीवन के एक खास हिस्से में बहुत बड़ा बदलाव, बड़ी सफलता, मान सम्मान और लीडरशिप की चाबी लेकर आ रहा है। आप जहां भी काम करते हैं वहां आपकी अथॉरिटी बढ़ सकती है और समाज में आपका नाम भी चमक सकता है इस गोचर के प्रभाव से। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाया जाता है ना, वह मैं आपको एक इस गोचर के पीछे एक कड़वा सच भी बताने वाली हूँ, जो शायद आपको कोई ना बता पाए। देखिए, इस साल क्या हो रहा है, सूर्य जो अपने घर में लौट रहे हैं, गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, तो वहाँ पर वो अकेले नहीं होंगे। सिंह राशि में पहले से ही जो सीक्रेटिव टेंडेंसी और डिटैचमेंट टेंडेंसी के कारक हैं केतु, पहले से ही बैठे हैं। अब देखिए, सूर्य और केतु का जब कंजंक्शन होता है, युति होती है, तो यहाँ पे ग्रहण योग जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे चीज़ें यही नहीं रुक रही है। ठीक सामने कौन बैठे हैं? कुंभ राशि में राहु, जो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सप्तम दृष्टि डाल के इस युति पे। और मीन राशि से जो हमारे कर्म और न्याय के जो जिन्हें देव माना जाता है, शनि, वो भी वक्री अवस्था में यानी रेट्रोग्रेड अवस्था में इस पूरे सिनेरियो को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ पर भारी दबाव डाल रहे हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि जहां एक तरफ यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मौके देंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके सामने एक साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है, एक चक्रव्यूह की तरह समझ सकते हैं, वो रचा जाएगा, जहां आप का जो ईगो है, आपके जो रिश्ते हैं और आपकी जो मानसिक शांति है, कहीं ना कहीं दांव पर लग सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने की कि ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। मेष से लेकर मीन राशि तक की स्थिति को समझेंगे और जानेंगे फिर आखिरी में कुछ आसान से उपाय। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी बुद्धि, ज्ञान और क्रिएटिविटी के स्वामी। अब वो आपके पंचम भाव में ही आएंगे, चतुर्थ भाव से। तो आपके लिए जो टाइम है, आपके दिमाग की जो स्ट्रेंथ हो उसको प्रूव करने का है। अगर आप एडटेक इंडस्ट्री में है, कंटेंट क्रिएटर है, स्टूडेंट है या किसी स्ट्रैटेजिक रोल में है, तो आपके दिमाग में ना ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे जो आपके पूरे करियर का ग्राफ बदल सकते हैं। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी ना इस समय 7वें आसमान पर होगा और आप किसी भी मीटिंग या प्रेजेंटेशन को अकेले अपने दम पर लीड कर पाएंगे। आपकी छुपी हुई जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो जो सोसाइटी है उसमें आपको एक नया प्लेटफॉर्म देगा और वहाँ से आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, जिससे आपको अपनी काबिलियत पे गर्व महसूस होगा। लेकिन देखिए मेष राशि वालों, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं सावधानी रखनी है, बचना है। देखिए, जो ग्रहण योग आपके पंचम भाव में बन रहा है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि यही इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट अचानक ईगो में भी बदल सकता है। आप नोटिस करेंगे कि घर में आपके बच्चे ना अचानक आपके सामने खड़े होकर आपसे बहस कर रहे हैं या आपकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, जिससे आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। लव लाइफ में भी ना ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला अचानक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, लापरवाह जैसा हो गया है, जिससे आपके बीच ना एक अजीब सी दूरी बन जाएगी, आपसी दूरी। अब यहाँ पर जो एक और चेतावनी है आप लोगों के लिए कि देखिए, राहु के भ्रम की वजह से इस महीने क्या होगा, आपका मन करेगा कि चलो यहाँ पर ना लॉटरी में पैसा लगाते हैं, क्विक मनी स्कीम्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सट्टे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा ना रिस्क लेने का मन करेगा। पर ध्यान रखें कि केतु और वक्री शनि की जो ये स्थिति है आपके पैसे को लंबे समय तक ब्लॉक कर सकती है। इसलिए इस महीने अपनी जेब और अपने गुस्से दोनों पर सख्त कंट्रोल रखना होगा।
अब वृषभ राशि की स्थिति समझे तो देखिए, सूर्य आपके चौथे घर में यानी सुख, प्रॉपर्टी, वाहन और माता के घर के जो भाव है उसके स्वामी हैं। ये गोचर आपके जीवन में सुख सुविधाओं की एक नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। इस महीने ना आपका पूरा फोकस अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में, अपने घर को खूबसूरत बनाने या किसी नई जमीन और गाड़ी की खरीदारी की प्लानिंग करने पर रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रिमोट ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो आपका मैनेजमेंट और आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बहुत इंप्रूव होने वाली है। आपको अपने पारिवारिक बैकग्राउंड या अपनी माँ की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट या आशीर्वाद भी मिल सकता है, जो आपके जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी पीस ऑफ माइंड है, उसको एक गहरी संतुष्टि और सुकून देगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो एक चीज़ बन रही है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो है सीधे तौर पे आपकी मेंटल पीस का प्रभावित होना। देखिए, आप नोटिस करेंगे इस टाइम पे कि ऑफिस के काम का हेक्टिक प्रेशर और वहाँ की फ्रस्ट्रेशन आप जाने अनजाने में अपने घर पर निकाल रहे हैं, जिससे पार्टनर के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बेवजह की खटपट शुरू हो सकती है। आपकी मदर की हेल्थ में भी अचानक कोई उतार चढ़ाव जो है वो आ सकता है, या उनके स्वभाव में भी ना एक आप अजीब सी चिड़चिड़ाहट फील करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि जो जमीन है या गाड़ी है या मकान है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी पेपर साइन करने से पहले 3 बार उसे अच्छे से थॉरोली पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर वक्री शनि की वजह से ना कोई छुपा हुआ क्लॉज या धोखा आपको बाद में बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान भी दे सकता है। अब मिथुन राशि के दर्शकों के लिए बात करें तो देखिए, आपके लिए सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव जो पराक्रम, साहस और कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस गोचर की वजह से आप ये जो टाइम है, अपनी आवाज़ और अपने हुनर के दम पर आप दुनिया को जीत पाएंगे। अगर आपका काम सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, राइटिंग या सोशल मीडिया से जुड़ा है ना, तो आपके कम्युनिकेशन में कमाल की अथॉरिटी और मैग्नेटिक पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपनी बातों से ना बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स को एक झटके में क्लोज कर पाएंगे। आपके अंदर एक बहुत अद्भुत साहस पैदा होगा, एक जो करेज होता है ना, वो आएगा कि आप किसी भी नए और मुश्किल प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और आपकी यही डायनामिक एनर्जी आपके वर्क प्लेस पे भी सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि केतु भी बैठे हैं पीछे भाव में। यहाँ पर क्या है, वो बनते हुए कामों को बिगाड़ भी सकते हैं। कि तीसरा भाव जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके कलीग्स का होता है, और यहाँ पे जो सूर्य केतु का ग्रहण योग बन रहा है, तो आपके बात करने के टोन में ना एक अनजानी सी कड़वाहट या रूखापन आ सकता है। आप अपने ऑफिस में या घर में बोलेंगे कुछ और सामने वाला उसका बहुत ही गलत या ईगो बेस मतलब निकाल लेगा, जिससे आपके करीबी रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। देखिए, राहु के प्रभाव से ना बहुत जल्दबाजी में फैसले लेने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन याद रखें वक्र शनि आपके भाग्य स्थान से इस पर ब्रेक लगाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि वो डिले होकर आ सकता है। इसलिए इस महीने ना शॉर्टकट लेने की बजाय और किसी से बहस करने की बजाय शांति से अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अब कर्क राशि के जातकों के लिए बात करें तो सूर्य आपके सेकंड हाउस यानी धन, बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स और आपके कुटुंब के भाव में आ रहे हैं, और उसी के स्वामी भी हैं। तो इस गोचर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि आपकी जो स्पीच है उसमें एक अथॉरिटी और वजन, एक विजन के साथ एक जो वेट होता है आवाज़ का, वो आएगा। अगर आप कंसल्टिंग में है, टीचिंग, फाइनेंस या पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में है, तो आपकी बातें ना लोगों के दिलों को छुएगी और आपकी प्रोफेशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपकी कोई पुरानी फंसी हुई अगर कोई वेल्थ है या कोई रुका हुआ पेमेंट है, या आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी या पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो वो इस महीने पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ भी सकता है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे फ्लिप साइड क्या है कॉइन का, कि जैसे आपको समझना होगा, यहाँ पे डरने की बात नहीं है, एक दिशा समझने के लिए दूसरी पक्ष को भी जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि आपकी ही स्पीच इस महीने आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। यहाँ पर गुस्से में आकर बोला गया एक भी ना तीखा शब्द आपके सालों पुराने पारिवारिक रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है। यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे कम, लेकिन उसमें सार्क
सार्केज्म इतना ज़्यादा होगा, तीक्ष्णता इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि भी है, तो यहाँ पर किसी भी दोस्त या रिश्तेदार पर पैसों का अंधविश्वास नहीं करना है, वरना वो पैसा कभी वापस नहीं आ पाएगा और रिश्ता भी खत्म हो सकता है। सेहत के मामले में ना आपको आंखों में भारीपन, चेहरे पर रैशेस या गले और दांतों से जुड़ा हुआ कोई पुराना इन्फेक्शन दोबारा परेशान कर सकता है। इसलिए इस महीने जितना हो सके थोड़ा कम बोलें और अपनी सेविंग्स को फालतू के खर्चों से बचा कर रखें। अब हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए, सूर्य आपके लग्नेश है और लग्न में ही प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर केतु पहले से बैठे हैं, यानी फर्स्ट हाउस में ये गोचर हो रहा है। देखिए, अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया और अपने वर्क प्लेस के मेन कैरेक्टर यानी लाइमलाइट में रहने वाले हैं। आपका ऑरा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपकी पर्सनैलिटी ना इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और जो डिफिकल्ट टाइम्स होंगे ना उसमें आपकी हेल्प लेने आएंगे, एडवाइस लेने आएंगे। करियर में भी आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या कोई ऐसा मान सम्मान मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अपने पीक पर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं, तो क्या होगा, इस ग्रहण योग की वजह से आपको एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। आपको लाइफ में सब कुछ मिलने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा अकेलापन या खालीपन फील होगा। ऐसा लगेगा कि कोई भी आपको सच में प्यार या सपोर्ट नहीं करता है। फिजिकली बात करें, फिजिकल लेवल पे आपको लगातार सिर दर्द की परेशानी, अचानक हाई बीपी, शरीर में बहुत ज़्यादा हीट एक्सर्शन जिसे कहते हैं, और एक अजीब सी धक्का देने वाली सुस्ती फील हो सकती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे वक्री शनि का भी प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी ईगो आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ ना एक बहुत बड़ा या लंबा कोल्ड वॉर भी शुरू करवा सकती है। इस महीने अगर आपने झुकना और सामने वाले की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा तो बने बनाए पार्टनरशिप और रिश्ते ना बिखर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए बात करें तो सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे, यानी वो भाव जो विदेश का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का है और आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये महीना आपको बहुत ही शानदार, छिपे हुए और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉफिट दे सकता है। अकेले बैठ के, आइसोलेशन में बैठकर किसी बड़े प्रोजेक्ट की सीक्रेट प्लानिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए या अपने डेटा को रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी बहुत ही पावरफुल टाइम है, जहां आपका फोकस जो है बहुत मतलब होता है ना कि आप बहुत फोकस रहेंगे। लेकिन इसके साथ मिलने वाले बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप को हल्के में नहीं लेना है। देखिए, 12th हाउस में सूर्य केतु की युति जो है आपकी रातों की नींद को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है। रात को 2-2 बजे तक ना आपका दिमाग बिना किसी वजह के ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा रहेगा, जिससे आपको अनजाना डर और एंग्जाइटी फील होगी। ऑफिस की बात करें तो आपके पीठ पीछे कुछ हिडन एनिमीज यानी जलने वाले लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, जो ऑफिस पॉलिटिक्स के जरिए आपकी इमेज को खराब करने का प्लॉट भी रच सकते हैं। अचानक से कुछ ऐसे अनचाहे मेडिकल बिल या फालतू के खर्चे सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को हिलाकर रख देंगे। देखिए, इस महीने अपनी सीक्रेट्स किसी को मत बताइए, अपनी प्लानिंग किसी के साथ मत शेयर कीजिए। जितना हो सके पीछे रह के, अकेले रहकर काम करें। अब ऐसे ही तुला राशि वालों की स्थिति समझे तो सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और इसी में गोचर करेंगे। जो भाव होता है आपके इनकम का, गेन्स का, बड़े सोशल नेटवर्क का और आपकी इच्छा पूर्ति का। देखिए, आपके लिए पॉजिटिव स्थिति क्या है कि आपके करियर में जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स या पेमेंट्स पिछले कई महीने से ब्लॉक थे, वो इस महीने अचानक से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स या समाज के बड़े लोगों का सीधा सपोर्ट भी मिल पाएगा, जो आपके करियर और आपके बिजनेस को एक नई और बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी इस महीने पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बहुत अजीब सी साइकोलॉजिकल स्थिति आपके साथ आ सकती है। देखिए, 11वें घर का जो ये सूर्य और केतु का ग्रहण योग है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों के बीच बड़ी बड़ी पार्टियों में बिठा कर भी अंदर से बेहद अकेला और उदास महसूस कराएगा ये गोचर। आपको लगेगा ये सारे लोग मतलबी है और आपका मन ना
अपने सोशल सर्कल से पूरी तरीके से हटने को करेगा। शनि भी जो स्थिति है जिस तरीके से वो प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर पैसा तो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन उसकी जो फ्लो होगी, उसकी जो रफ्तार होगी वो धीमी होगी और रुक रुक कर होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि किसी भी गहरे दोस्त या कली को इस महीने भूल कर भी बड़ा अमाउंट उधार नहीं दे, वरना वो दोस्ती और आपका पैसा दोनों हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जाने तो देखिए, सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो करियर, प्रोफेशन, कर्म स्थान है। देखिए, इस गोचर का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और आपके काम करने के तरीके को टॉप मैनेजमेंट जो है उससे अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। आपको कोई बहुत बड़ा लीडरशिप रोल या प्रमोशन भी ऑफर हो सकता है मार्केट में, और आपकी इंडस्ट्री में आपकी इमेज एक बहुत ही विजनरी, मजबूत और डिसिप्लिन लीडर जैसी बनेगी, जिससे आपके जो विरोधी है वो भी शांत होंगे। लेकिन यहाँ पर करियर हाउस में ग्रहण की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। देखिए, आपके मन में हो सकता है अचानक अपनी करंट जॉब या बिजनेस को लेकर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाए। आपका मन हो सकता है बीच में ऐसे करे कि आज ही बिना सोचे समझे अपना लैपटॉप जो है बंद करूं और रिज़ाइन कर दूं। याद रखिए, ये केतु का फैलाया हुआ भ्रम है। इस महीने आपके बॉस या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ईगो क्लैश होने की भी पॉसिबिलिटी है, और साथ ही जो वक्री शनि की स्थिति है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने इस महीने गुस्से में आकर कोई जॉब छोड़ी तो नई जॉब मिलने में टाइम लग सकता है और उसकी वजह से आपको थोड़ा पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से को शांत करें और स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़े। कूटनीति से काम लेना है बेसिकली। हमारे धनु राशि के जातकों की बात करें तो सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे, जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भाव, हायर लर्निंग का भाव, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका धर्म, आपके भाग्य का भाव। देखिए, यहाँ पर इस महीने इस गोचर की वजह से क्या हो रहा है, आपको अपनी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने और कोई नया एडवांस कोर्स सीखने या अपने ज्ञान को ना दुनिया के सामने पब्लिश करने के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे मौके मिलेंगे। इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन गहरी फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और रिसर्च वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। समाज में और आपके प्रोफेशनल सर्कल में आपकी पहचान एक इंटेलेक्ट, एक नॉलेज व्यक्ति के रूप में होगी, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर केतु सूर्य की जो ग्रहण युति है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार आपको ये फील होगा कि ऐन मौके पे जाकर आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देता है। जो काम आज होने वाला था वो किसी ना किसी दबाव की वजह से अगले 2 हफ्तों के लिए टल जाता है, जिससे आपके अंदर ना अजीब सी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक और बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि अपने पिता, अपने गुरु या अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरीके की वैचारिक बहस में नहीं उलझना है। देखिए, केतु आपके बात करने के तरीके को भी बहुत ज़्यादा रूढ़ या अहंकारी बना सकता है, जिससे आपके मेंटर्स आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपसे छिन सकता है। इसलिए इस महीने बहस करने के बजाय सिर्फ अपनी लर्निंग और खुद को शांत रखने पर फोकस करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वो भाव जो होता है सडन इवेंट्स का, एक्सीडेंट्स का, हेल्थ का, इन लॉस का भी भाव इसे समझा जाता है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, इस गोचर की वजह से आपका इंट्यूशन, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं ना, वो एक्टिव होने वाली है। अगर आप एडटेक, डेटा एनालिसिस, डीप रिसर्च, एआई रिसर्च इससे जुड़े हुए हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक से कोई ऐसा सीक्रेट या अनकन्वेंशनल आइडिया मिल सकता है जो आपके प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर दे। साथ ही छुपे हुए धन या अचानक से होने वाले किसी बड़े फायदे के लिए भी ये समय बहुत एक्टिव साबित हो सकता है। लेकिन देखिए, ये अष्टम भाव है और सूर्य यानी आत्मा के कारक का सूर्य का आत्मा के कारक जो होते हैं, अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, जिससे घबराना नहीं है। लेकिन हाँ,
दिशा प्राप्त करनी है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। देखिए, इस गोचर की वजह से आपको एक अजीब सी मानसिक बेचैनी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, अनजाना डर आ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके काम करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। इन लॉज के साथ किसी पुरानी बात या पैसों के लेन देन को लेकर भी कोई बड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, जिससे आपके घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि अगर आप टैक्स, इंश्योरेंस, लोन या कोई भी लीगल पेपर आपका पेंडिंग है तो उसे तुरंत पूरा कर ले, क्योंकि धन भाव में जो वक्री शनि का प्रभाव है वहां पर वो किसी भी तरीके की लापरवाही पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पेनल्टी या जुर्माना लगवा सकते हैं। इसलिए पेपर वर्क जो है पूरी ईमानदारी से करें। अब हमारे कुंभ राशि के जातकों की स्थिति समझे तो देखिए, कुंभ राशि के लिए जो गोचर हो रहा है, जो सूर्य का स्वामित्व है वो सप्तम भाव है, जो पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग और मैरिड लाइफ का भाव है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं या फिर नए मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही हाई प्रोफाइल, बड़े और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने और बड़ी डील्स को क्रैक करने के लिए बेहतरीन मौके देने वाला है। मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी पब्लिक इमेज स्ट्रांग होने वाली है, पावरफुल बनकर उभरेगी वो। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए सप्तम भाव जो होता है यहाँ पर सूर्य और केतु की युति कहीं ना कहीं आपके शादीशुदा जीवन या आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। राहु लग्न में बैठे हैं तो आपके दिमाग को तो वो वैसे ही प्रभावित कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो लॉयल्टी है, वफादारी है या उनकी बातों को लेकर बेवजह का शक जो है आपके दिमाग में पैदा हो सकता है। जबकि केतु आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कोल्ड, जिद्दी और डिटैच भी बना सकता है। आप दोनों के बीच बातचीत हो सकता है पूरी तरीके से बंद हो जाए या घर का जो माहौल है वो थोड़ा दम घुटने जैसा हो जाए। अब यहाँ पर वक्री शनि भी प्रभावित कर रहे हैं तो गलतफहमी और लंबी खिंच सकती है। इसलिए इस महीने किसी भी बात को ईगो पर ले जाने के बजाय शांत दिमाग जो होता है उससे बैठकर क्लियर बात करें और शक को ना अपने रिश्ते पर हावी ना होने दें। हमारे मीन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए सूर्य का स्वामित्व जो है वो है छठे भाव का और वो छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव होता है नौकरी का, शत्रुओं का, कंपटीशन का और हेल्थ इश्यूज का भी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके पॉजिटिव साइड को समझे तो इस महीने आपके अंदर अपने कलीग्स, अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने विरोधियों से आगे निकलने का ना एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत ही करेजियस और एग्रेसिव जज्बा आएगा। आप अपने वर्क प्लेस के सारे पुराने पेंडिंग काम, लॉजिस्टिक्स और फाइलों को बहुत ही प्रॉपरली क्लियर कर पाएंगे। अगर आपका कोई पुराना लोन या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको कुछ राहत मिलने के रास्ते खुलेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीत प्राप्त कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हेल्थ इशू और स्ट्रेस आपको प्रभावित कर सकता है। देखिए, आपको अचानक पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, हाई बीपी, एसिडिटी या बॉडी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बॉडी एक्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर वक्री शनि का भी प्रभाव है तो यहाँ पर आपको नौकरी में फंसाने के लिए लोग जो हैं छोटी छोटी जो होता है ना कि चालें चल सकते हैं या आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपने उनके उकसावे में आकर अपना आपा खोया या ऑफिस में चिल्लाए तो बात सीधी आपकी नौकरी पर भी आ सकती है। इसलिए पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रहें और अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी दें। तो दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि तक का इस गोचर का प्रभाव। सूर्य जो स्वराशि में जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ लाइफ में ना चमकने के लिए और कुछ बड़ा अचीव करने का मौका ये गोचर आपको दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे ईगो और हमारे पेशेंस का ये टेस्ट भी ले रहा है। यहाँ पर ये जो पूरी स्थिति है ना, यहाँ पर बिना किसी नुकसान के पूरी तरीके से सेफली निकलने के लिए आपको अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। बस थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल है और एस्ट्रोलॉजिकल है, उनको फॉलो करना है। अब वो क्या है, जिन्हें हम उपाय कहते हैं, रेमेडीज कहते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल है यहाँ पर ईगो पॉज, मौन। देखिए, इस पूरे महीने जब भी आपको लगे ना कि आपके ऑफिस में आपके बॉस, घर में आपका लाइफ पार्टनर या आपके बच्चे या आपका कोई कलीग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या आपको ट्रिगर कर रहा है, तो बस एक गहरी सांस लीजिए, खुद को याद दिलाइए कि यह समय राहु केतु का भ्रम है और वहाँ से ना मुस्कुराकर हट जाइए। इस महीने आपको चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है जो आपके एनिमीज को, विरोधियों को अपने आप घुटनों पर ले आएगी।
साथ ही यहाँ पर तांबे के लोटे से रोज सूर्य को अर्घ दीजिए। देखिए, नहा धो के पवित्र होके साफ वस्त्र पहन के तांबे के लोटे में साफ जल लेके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र के शांत जाप के साथ ये जल अर्पित करें। ये सिंपल से रेमेडी ना आपके सूर्य के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, वक्र शनि के दबाव को कम करेगी और दिमाग को पूरी तरीके से क्लियर करेगी। अब यहाँ पर इनको जितना नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ करेंगे ना, उतना ही सूर्य के गोचर का ये परिणाम आपके लिए शुभ अवसर लेकर आएगा, शुभ स्थिति लेकर आएगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राशि बताइए, साथ ही बताइए कि आपको अपनी लाइफ में इनमें से कौन सा जो सिम्टम है, लक्षण जो है दिखना शुरू हो गया है। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगर आपको ये जो प्रैक्टिकल एनालिसिस हमने किया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।